दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 2, ठीक है, जो आपका बैच चल रहा है एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो उसमें हम लोग नंबर सिस्टम में अगले 2 वीडियो में हमने पढ़ा था कि विभाज्यता का रोल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन ऑनलाइन में आए हुए थे, ठीक है। तो आज हम नंबर सिस्टम का टाइप 2 पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड पहले कुछ उसके बारे में जान लिया जाए, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हरदम आते हैं, ठीक है। तो पहले इस रूल को जान लिया जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग तो गिनती अनंत है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है, जो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलते हैं अब सेकंड वाले में, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए, गिनती की संख्या में किसको शामिल कर लिया जाए? 0 को शामिल कर लिया जाए, यानी 0 सहित प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है। दोस्तों ये क्या है? प्राकृतिक संख्या, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, ये पूरा नहीं है, ठीक है। जब इसमें हम आगे हम शून्य को जोड़ देते हैं, इसके साथ ही इसके परिवार में शामिल कर देते हैं, ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से 3 4 5 ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। अब आइए पूर्णांक संख्या है, इंटीगर नंबर, ठीक है, इंटीगर, ठीक है। सभी धनात्मक ऋणात्मक सहित पूर्ण संख्या के परिवार को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक, ठीक है। सभी ऋणात्मक मतलब कि -4, जो ऋणात्मक क्या है, जो माइनस में होता है संख्या, उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक बोलते हैं। तो -4 -5 -4 -3 -2 -1 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इधर भी इस तरीके से, मतलब कि संख्या माइनस में जाएगा, इधर प्लस में जाएगा। तो क्या है? सभी धनात्मक ऋणात्मक सहित पूर्ण संख्या के परिवार को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या के परिवार का मतलब कहाँ से? यानी 0 से जो स्टार्ट होता है वो अनंत तक हो गया, इसके पहले जो ऋणात्मक में है, माइनस में है, सबको एक साथ मिला लिया जाए, सबका जो एक परिवार बनता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है, इंटीगर्स बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं सम संख्या में, ठीक है। सम संख्या मतलब कि इवन नंबर, ठीक है, वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, ठीक है, वो सम संख्या कहलाती है। जैसे सबसे छोटा सम संख्या कौन सा होता है? 2, फिर 4 6 8 10 12, ये सब क्या है? सम संख्या है, ठीक है। इस तरीके से आपको जाएगा, क्योंकि देखिए किसी भी संख्या में अगर 2 जोड़ते हैं तो वो सम संख्या होता है, ठीक है। फिर उसमें आगे 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या होगा। जैसे 2 है, 2 में 2 जोड़े 4 सम संख्या, फिर इसमें 2 जोड़े 6 सम संख्या, इसमें 2 जोड़े 8 सम संख्या। इस तरीके से हम कंटिन्यूटी 2 जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा? वो सम संख्या होगा, ठीक है। उसी तरीके से विषम संख्या क्या है? विषम ऑड नंबर वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, ठीक है, जो 2 नहीं करती है। जैसे 1 सबसे छोटा विषम संख्या है, फिर 3 5 7 9 11 इस तरीके से 13 15, ठीक है, मतलब कि जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या है? 2 का अंतर होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना है अभी ना, क्योंकि आगे क्वेश्चन जब बनेगा, ठीक है, सम विषम वाले संख्या पे, तो आपको वहाँ पे ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि मान लीजिए कोई संख्या को x मान लेते हैं तो अगला सम संख्या क्या होगा? तो 2 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, फिर 2 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, फिर
फिर 2 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा। ठीक है, तो ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो अगला सम संख्या मिलता है, किसी भी सम संख्या में 2 घटाते हैं तो पिछला मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसी तरीके से इसमें भी है। ठीक है, कि किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो अगला विषम संख्या मिलता है। ठीक है, तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 हो गया, इसमें 2 जोड़ दिए तो 3 हो गया, इसमें 2 जोड़ दिए तो 5 हो गया, इसमें 2 जोड़ दिए तो 7 हो गया। ठीक है, इसमें 2 जोड़ दिए तो 9 हो गया, इसमें 2 जोड़ दिए तो 11, इस तरीके 13, 15, 17, 19, 21 चलता रहेगा। समझ में आया ना? ठीक है, ये विषम संख्या हो गया आपका। अब आगे देखिए भाज्य या यौगिक संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझना है आपको कि भाज्य संख्या, कौन सी संख्या भाज्य है, ऐसे क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन 4 दे देंगे और कौन सी संख्या भाज्य है या कौन सी संख्या यौगिक संख्या है। ठीक है, तो ये समझना है आपको, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या, इसके बाद वो भी क्वेश्चंस इससे आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना है। पहला नंबर तो ये समझ लेना है कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या पूछ देता है आपको कि यौगिक संख्या कौन है, तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि यौगिक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या तो मालूम होता है लेकिन यौगिक संख्या नहीं मालूम होता है। तो भाज्य संख्या को ही क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कोई और से विभाजित हो, किसी और संख्या से विभाजित हो। ठीक है, मतलब कि एक और स्वयं से तो कोई भी संख्या विभाजित होती है। ठीक है, उसके अलावा कोई और संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम बात करें 1 का, 2 का, 3 का, तो इसको कोई काटेगा? 1 को तो 1 स्वयं हो गया, खुद हो गया, 2 को खुद स्वयं 2 हो गया, 1 हो गया। 1 से तो सब संख्या कटता है। ठीक है, तो 1 तो 1 हो गया, 1 क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इसके अलावा कोई कट रहा है और तीसरा संख्या कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। ठीक है, तो 3 1 से और स्वयं खुद 3 से कटेगा, फिर 3 को और कोई नहीं काटेगा, तो ये क्या होगा? ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये कोई नहीं होगा। तो पहला जो होता है भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, जिसको हम लोग 1 और 4 क्या हो गया, यानी कि 1 से भी कटेगा, खुद स्वयं से कट रहा है 4, इसके अलावा किससे कट रहा है? 2 से, 2 दूनी के 4 कटेगा ना। ठीक है, इसके बाद में कौन होगा? 6 किससे कटता है? 1 और 6 से कटेगा ही, लेकिन इसके अलावा 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा ना। ठीक है, इसी तरीके से मतलब भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो 1 और स्वयं के अलावा कोई और अन्य संख्या काट दे तो वो संख्या क्या होगा? भाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, तो 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 10 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मतलब कि और भी संख्या होंगे। ठीक है, जैसे 8 को भी कटेगा, कौन कटेगा? आपको 1 और 8 के अलावा 4 से कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, ये कट जाएगा किससे? 1 और 9 के अलावा 3 से कटेगा, और ये 1 और 10 के अलावा कितने? 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये सब भाज्य संख्या में आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं 7 नंबर में अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ भी ध्यान देना होगा दोस्तों कि अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? ऋण संख्या। ठीक है, और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोलते हैं। ये ध्यान रखना होगा क्योंकि क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आए हैं कि ऋण संख्या इनमें से कौन ऋण संख्या है। ठीक है, ऋण संख्या कौन सी है, तो ये ध्यान देना होगा, आपको याद रखना होगा। अभाज्य संख्या का मतलब ऋण संख्या और भाज्य संख्या का मतलब यौगिक संख्या है। ठीक है, चलिए वह संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित न हो। भाज्य में क्या था? 1 और स्वयं के अलावा और कोई संख्या विभाजित कर देती थी तो भाज्य संख्या हो जाता था। ठीक है, अभाज्य संख्या में क्या है? 1 और स्वयं के अलावा कोई विभाजित न करे। ठीक है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होगा? 2। ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, ठीक है, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, ठीक है, इसी तरीके से 19,
ठीक है, 23 चलता रहेगा ना। भाज्य संख्या के लिए कोई रूल नहीं है कि 2 जोड़ने पर मिलेगा या पीछे घटाने पर वो मिलेगा, ठीक है, वो सम विषम के लिए, ठीक है। इसमें आपको याद रखना होगा कौन कौन सी संख्या भाज्य है, कौन कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा कि वह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है, ठीक है। और इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो क्या है, तो प्रथम 5 मतलब 2 से स्टार्ट होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या में आता है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, एक यहाँ नोट लिख लीजिए, नोट, ठीक है, नोट लिख लीजिए कि 2 एकमात्र, ठीक है, सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। इन नोट को, इस पे बार बार क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, कि 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है, ठीक है, सम अभाज्य संख्या है, ठीक ना। उसके अलावा कोई भी सम संख्या ऐसा नहीं है जो अभाज्य संख्या हो, केवल 2 ही हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है, ठीक है। ये ध्यान देना है, इस पे क्वेश्चंस बार बार आता है, ठीक है। तो अब ये ध्यान दीजिए, ये तो आप समझ गए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चंस अभाज्य संख्या में बहुत तरीके से आते हैं, जैसे में कि 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या होंगे, कितने हो गए, तो 1 से 25 तक में कितना होता है, 9, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। और 1 से 50 तक में कितना होगा, 15, ठीक है। और 1 से 100 तक में कितना होगा, 25, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितने हैं, तो 15, ठीक है। और 1 से 100 तक में कितने हैं, तो 25। इसे से आप निकाल सकते हैं कि 25 से 50 तक में, ये तो 1 से 25 तक में है 9, आप 1 से 50 तक में पूरा 15, तो 25 से 50 तक में, ठीक है, 25 से 50 तक में कितना होगा, तो 50 तक में तो टोटल 15, 1 से आप 1 से 25 तक 9, इसका मतलब कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हैं, जब इतना 3 याद रहेगा तो उसमें से आप घटा के निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस कभी कभी आता है कि 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो कितने होंगे, 100 तक में कितना दिया है, 25, ठीक है। और 1 से 50 तक में कितना है, 15, तो 25 में से 15 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 10, ठीक है। तो यानी कि आपको फुल तरीके से ये पूरा समझ लेना है कि ये पूरा क्वेश्चंस का गढ़ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत तरीके से आता है। पहला नंबर तो यहाँ नाम में ही क्वेश्चंस आता है, ठीक है, कि ऋण संख्या कौन सी है, तो बहुत लोग को ये मालूम नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में ध्यान देना होगा कि अभाज्य संख्या का मतलब ऋण संख्या और भाज्य संख्या का मतलब यौगिक संख्या है, ठीक है। तो अब इसमें से बोले कौन सी ऋण संख्या है, ऑप्शन दे देगा, इसमें से दे देगा आपका 4, 6, 8, 3, तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन मतलब आएगा। क्वेश्चन जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया है, सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये रूल देखिए, रूल मेन समझना जरूरी है। क्वेश्चन से पहले रूल अगर आपको पता रहेगा तो खुद क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए 50 से 100 तक में कितना हो गया, 10 आ गया, ठीक है। 1 से 25 तक में कितना, 9,
1 से 50 तक में 15, 1 से 100 तक में 25, ठीक है। और 25 से 50 तक निकालने के लिए 15 में से 9 घटा दिए 6, ठीक है। और 50 से 100 तक के लिए 25 में से 15 घटा दिए, 50 तक घटा दिए तो 10 आ गया। समझ में आया ना, ठीक है। चलिए, सहअभाज्य संख्या है यानी कि को प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसको देखेंगे, जब दो प्राकृत संख्या का मौसा 1 हो, ठीक है, जब दो प्राकृत संख्या का मौसा कितना हो, 1 हो, ठीक है। तो ध्यान देना है कि दो प्राकृत संख्या कौन होगा जिसका मौसा भी 1 होना चाहिए। अब मौसा 1 वही होगा, वही संख्या का होगा, ठीक है, जो आपस में विभाजित नहीं होता हो, ठीक है। तो कौन होगा, मान लीजिए कि जो आपस में विभाजित नहीं होता वैसा देखेंगे 2 और 3, ये आपस में नहीं कटेगा ना, विभाजित होगा, इसका मौसा 1 होगा, ठीक है। तो आपका 3 और 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 और 4 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2 से 4 विभाजित हो रहा है, कट रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। 2 और 7 ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 7, 15 ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे ले सकते हैं, समझ में आया ना। तो ये चीज समझना है कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि जब दो प्राकृत संख्याओं का मौसा 1 हो, यानी आपस में जो संख्या विभाजित नहीं होगा, पूरा फुल नहीं कटेगा, तो समझिए कि वो आपको सहअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। इसी को युग्म कहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, तो युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो जोड़ा क्या, 2 और 3, 3 और 5, 2, 7, 7, 15, ठीक है। इसी में आपको ऑप्शन दे देगा 2, 4, ठीक है, 4, 8, 3, 6 और 3, 5, तो कौन सा युग्म होगा, ये होगा। समझ में आया ना। तो इस तरीके से ये ध्यान देना है, इसको क्या बोलते हैं, युग्म, ठीक है। इसे सहअभाज्य युग्म कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए, ये तो क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है, जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 हो गया तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आया ना। जिसे q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे। पूर्णांक संख्या तो अभी बताए हैं आपको कि सभी ऋणात्मक, धनात्मक, 0 सहित सारे संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि नीचे p/q का मतलब क्या, कि देखिए p और q, p को क्या बोलते हैं, अंश, q को क्या बोलते हैं, हर, इसको बोलते हैं अंश, इसको क्या बोलते हैं, हर, क्या बोलते हैं, हर ना। यानी हर यहाँ नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए 0, कभी भी क्वेश्चन आता है 0 क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे तो 1 क्यों 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हो सकता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 भी हो जाएगा, ठीक है। सारे संख्या 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं, 1/2, 4/3, ठीक है। ये सब कोई भी संख्या ले सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है 22/7, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है आपको, ये चीज़ बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि 22/7 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये ध्यान देना होगा कि पाई का वैल्यू है 22/7। अब 22/7 अगर इस अंक में ऐसे लिखा रहेगा तो वो परिमेय संख्या होता है, ठीक है। लेकिन यही अगर पाई लिखा रहेगा, केवल पाई सिंबल, जैसे इस तरीके से पाई सिंबल रहेगा, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब अपरिमेय संख्या देखते हैं, कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे यानी जिसका वैल्यू जो है, मतलब कि मान संभव न हो, निकालना संभव न हो, जैसे कि √2, ठीक है, √3, इसका √2, √3, ठीक है, -√3, ठीक है, /2 कर सकते हैं, ठीक है। पाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पाई, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या होगा।
ठीक है। ETC मतलब कि बहुत सारे संख्या होंगे जो अपरिमेय संख्या होंगे ना, ठीक है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। व्यक्त इसे नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है ना, मतलब कि बढ़ते रहता है। इसका वैल्यू हम लोग 1 पॉइंट ऐसे करके लेते हैं तो क्या होता है, वो लगभग 1-2 अंक तक लेते हैं, लेकिन वो कभी विभाजित करता नहीं है, ठीक है। वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए वो संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए हो गया, ये तो समझ गए होंगे। देखिए यहाँ समझ में आ गया होगा, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ठीक है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वाली संख्या क्या है, रियल नंबर है, यानी ये सारी संख्या, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सभी वास्तविक संख्या 0, 1, 4, 1/2, ठीक है। परिमेय अपरिमेय सब होगा, 1/-1/2 भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें √2 भी ले सकते हैं, ठीक है। 1/√2 भी ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा जो मन है वो ले सकते हैं जो इसमें एग्जाम्पल में सेट हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वास्तविक संख्या। अब काल्पनिक संख्या लास्ट है, ठीक है। ये देखते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये क्या है, जो संख्या वास्तविक नहीं है, ठीक है। ये तो क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक संख्या नहीं है, तो वास्तविक संख्या नहीं कौन होगा, जो आपको रूट में माइनस में होगा। ये सब सारी संख्याएं जो होती है ना, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से मेन पॉइंट देखिए, जहाँ से क्वेश्चंस बनता है, फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखिए क्वेश्चंस कहाँ से बनता है, रूढ़ संख्या से, ठीक है, कि कौन सी संख्या रूढ़ संख्या है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ठीक है, कौन सी एक सम अभाज्य संख्या है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चंस कहाँ से, यहाँ से बनता है। ये तो अभाज्य संख्या तो एकदम रट जाइएगा, ठीक है। यहाँ तो अभाज्य संख्या सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद परिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अभाज्य संख्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा। बाकी सारे पूछे जाते हैं लेकिन इन लोग की तुलना में कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरा सारा क्वेश्चंस का खजाना ही है आपका, ठीक है। 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 25 से 50 तक में 6 हो गया, 50 से 100 तक में 10 हो गया, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या जो आपस में न कटे सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। इसे सहअभाज्य युग्म में भी कहा जाता है, ठीक है। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन Q = 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ लिए। अब वास्तविक संख्या समझ लिए, सभी परिमेय अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या जो वास्तविक संख्या न हो, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। हम लोग अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जय हिंद, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।